हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय टू ब्लॉग। आप देख रहे हैं कामना सोनी। आज मैं आपको दूसरे एपिसोड में ये बताने वाली हूँ कि मेरी शादी किस दिन तय हुई। सो मैं आपको बताती हूँ। एक इन दोनों के बीच में शादी मतलब ससुराल पक्ष से और मायके पक्ष से, यानी इनके पिताजी और हमारे पिताजी के दोनों के बीच मेरी शादी तय हो गई। और मेरी शादी 1 जुलाई को तय हुई, यानी मेरी शादी का 1 महीना रह गया था। सो मुझे शॉपिंग करनी थी और मुझे तैयारी भी करनी थी। और शादी में तो बहुत सारी शॉपिंग तैयारी बहुत कुछ होता है और मेरी समझ में नहीं आता अब मैं इतनी जल्दी क्या करूं क्या ना करूं। फिर मुझे शॉपिंग करनी थी। फिर शॉपिंग के लिए मैंने अपनी दीदी को बुलाया और मेरी एक फ्रेंड थी जो मेरे पास में रहती थी, राखी, मैंने उसको बुलाया। और मेरा भाई, मेरी दीदी और मेरी फ्रेंड मैं शॉपिंग करने गई। और मैं शॉपिंग वहाँ करने गई जहाँ मेरी शादी तय हुई थी। जहाँ मेरी शादी तय हुई थी मैं वही शॉपिंग करने गई। और लड़के को पता था कि मैं शॉपिंग करने वहाँ आ रही हूँ, क्योंकि उसने मुझे फ़ोन लगाया था और मैंने कहा था कि मैं शॉपिंग करने आप ही के शहर में आ रही हूँ, क्योंकि वहाँ बहुत अच्छा सामान मिलता था। इसीलिए मैं शॉपिंग करने उसी के शहर में गई। और वहाँ शॉपिंग करने गई तो उसने मुझे फ़ोन लगाया। मैंने भी उसे बताया कि हाँ मैं इस वाली दुकान में हूँ, सो आप मुझसे मिलने आ सकते हैं। फिर वो बाइक से मुझे मिलने आया। उसने यहाँ देखा वहाँ देखा और उसने वो वाली दुकान ढूंढ ली जहाँ मैं शॉपिंग करने गई थी। उसने देख लिया, मैंने भी देख लिया। मैंने कहा दीदी देखो वो आया है लड़का। उसका नाम था रवि, रवि सोनी। ठीक है, तो मैंने शॉपिंग करके बाहर निकली तो वो हम लोगों को बाहर मिलने गया। ठीक है, तो जहाँ पे एक ठोर वो था जहाँ वो चाट आट बिकती है, मार्केट का कोई मेन मार्केट था, वहाँ हम लोग गए। तो हम हाँ मतलब मेरा व्रत था, मैं गुरुवार का व्रत करती थी। मेरा व्रत था इसलिए मैंने चाट नहीं खाई, मेरा व्रत था। और मेरी सहेली और दीदी ने चाट खाई और उस लड़के ने चाट खाई जो जिससे मेरी शादी तय हुई थी। लेकिन वो लड़का मेरी दीदी से बात करता रहा और मेरी सहेली से थोड़ा बोला, ठीक है, ज़्यादा नहीं बोला। और मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं बोला, ठीक है ना। जिससे उसकी शादी होने वाली है, जिससे वो मिलने आया, उससे उसने बात तक नहीं की। ठीक है, कोई बात नहीं, बस मिल लिया और हम लोग वापस घर आ गए। फिर उसने मुझे रात में फ़ोन लगाया और कहा कि तुम्हारी सहेली तो बहुत अच्छा सूट पहने थी, सादा सिंपल, और तुम कैसा सूट पहनती हो, और तुम्हारा सूट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, और तुम्हारे बाल कैसे खुले खुले ओड़े ओड़े से हैं, और कैसी रहती हो तुम। तो मैंने कहा जो कुछ मेरे पास है वो मैं पहन के आई हूँ, और मेरे पास वैसा सूट नहीं है तो नहीं पहन के आई, मैं ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ। अब बताओ मुझे क्या पता किसको क्या पसंद है, मेरे पास जो था मैं वही तो पहन के जाऊँगी। ठीक है, पता नहीं आजकल के लड़कों को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। उसके बाद हम लोग तैयारी शुरू करने लगे शादी की। मतलब ब्लाउज सिलवाना, साड़ी तैयार करना, क्या नहीं करना, रिश्तेदारों के यहाँ सबके यहाँ होता, कोई हमारे यहाँ होने लगा। और बस वो लड़का एक आध बार मुझसे बात भी करता रहा फ़ोन में, फिर भी वो मुझे समझ नहीं पाया कि मैं कैसी हूँ। ना वो मुझे समझ पाया ना मैं उसे समझ पाई कि वो कैसा है। वो मुझसे पूछा क्या तुम्हें खाने में क्या पसंद है, मैं भी पूछती तुम्हें खाने में क्या पसंद है, और मतलब तुम क्या करते हो। बोले मैं 9 बजे दुकान जाता हूँ और रात में इतनी टाइम दुकान से आता हूँ, और मेरी माँ मुझे रात के 11 बजे चाय देती है। मैंने कहा 11 बजे चाय, मेरे यहाँ कोई नहीं पीता 11 बजे चाय। हम लोग शाम को 4-5 बजे मेरी मम्मी चाय बनाती हैं, रात में हम लोग चाय नहीं पीते। तो पता नहीं किसका घर का कैसा माहौल रहता है, सब कोई का अलग अलग माहौल रहता है। मेरे घर में टाइम से सब कोई टाइम से खाना बनता है, टाइम से सब कोई खाना खाता है, टाइम से सोता है। मेरे यहाँ हर चीज़ का टाइम होता है कि इस मतलब इतने टाइम में क्या करना है, और हम लोग टाइम के बहुत पक्के हैं। ठीक है, मेरा भाई इतने बजे आता है, मेरी मम्मी इतने बजे खाना बनाती थी और हम लोग इतने बजे खाना खाते। हमारे पापा हम लोगों का साथ देते हैं, हमारे पापा बहुत अच्छे हैं, हमारी मम्मी भी बहुत अच्छी हैं,
और हमारे भाई भी टाइम से घर आते थे, खाना खाते थे। मतलब हम सब लोग एक दूसरे का ख्याल रखते थे, एक दूसरे की केयर करते थे, एक दूसरे को समझते थे। ठीक है, अब पता नहीं उसके घर में क्या होता था क्या नहीं होता था, मैं क्या जानूँ। ठीक है, अब उसके बाद शादी की डेट पास ही में आने लगी। वो बरसात का मौसम था, क्योंकि 1 जुलाई को मेरी शादी तय हुई थी, तो बरसात का मौसम था। अब बस वो मड़वा, मायना, टीका, कार्ड छपना वो बिल्कुल नज़दीक ही आ गया था, बिल्कुल नज़दीक आ गया था। ठीक है, मेहंदी लगाना और तैयारी करना। मेरे घर में ज़्यादा लोग नहीं हैं, हम लोग सिंगल ही थे। मेरा परिवार भरा परिवार नहीं था। मतलब हमारे परिवार में मतलब कम लोग थे। हमारा परिवार बहुत बड़ा परिवार, भरा परिवार नहीं था। मेरी मम्मी का परिवार बहुत बड़ा था, लेकिन मेरे पापा का उतना ज़्यादा भरे परिवार नहीं था। हम लोग मतलब छोटी फैमिली थी हमारी। ठीक है, हमारा बहुत बड़ा घर था। मेरे पापा ने सब कुछ दिया मुझे, जो कुछ लड़कियों को दिया जाता है, जितनी हम लोगों की गुंजाइश थी उतना तय करके मेरे पापा ने दिया। फिर भी शादी हो जाने के बाद भी लड़कियों का ये हाल होता है जैसा मेरा हाल हुआ है। मेरी शादी एक फिल्म की कहानी की तरह है। मेरी शादी एक स्टोरी है, मेरी शादी एक फिल्म की कहानी है। मेरी शादी में जाने क्या क्या होगा, मेरी शादी के बाद भी जाने क्या क्या होगा। मैं आपको 3 एपिसोड में और आगे बताऊंगी कि मेरी शादी की शुरुआत जयमाला किस तरह से स्टार्ट हुई। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। मुझे अपना ब्लॉग का टाइटल पूरा करना है, मुझे ब्लॉग कंप्लीट करना है, क्योंकि अगर मेरा ब्लॉग कंप्लीट नहीं हुआ तो मुझे यूट्यूब से पैसा नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं पूरी मेहनत से ये ब्लॉग बना रही। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो हमें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मैं बहुत उदास हूँ, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, फिर भी मुझे अभी तक यूट्यूब से एक भी पैसा नहीं मिला, इसलिए मैं परेशान हूँ। सो हे गाइस, आप मेरी दिल से सहायता करें, मेरी दिल से मदद करें, क्योंकि मैं अकेली हूँ। मेरा हस्बैंड भी मेरा साथ नहीं देता, मेरे बच्चे मेरा साथ देते हैं। मेरा हस्बैंड ना मेरे साथ कभी था और ना मेरे साथ कभी रहेगा, क्योंकि शादी के बाद मेरा हस्बैंड मेरे साथ बहुत ही परेशान मुझे करता है। बाय।